फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी शीट या फिर 2D सरफेस के ऊपर जब हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलती है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पॉइंट चार्ज के बारे में और लीनियर बॉडी के बारे में। यहाँ पे 2D सरफेस से मेरा मतलब है आपको आपके सामने कोई भी 2D सरफेस नजर आए, कोई प्लेन, कोई बोर्ड, कोई दीवार या फिर कोई शीट, उसके ऊपर आप लोग अगर चार्ज डाल देंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसी निकलेगी, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक शीट है। अब ये जो शीट है वो इनफाइनेटली लार्ज है, यानी कि आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से हो रखा है और अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें शेप देखना है और साथ साथ कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एक साथ इसको कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप अगर इसके पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये जितने भी चार्जेस हैं वो इस पे अलग अलग तरीके से फोर्स लगाएंगे और हमें नहीं पता कि रेजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाएगी। उसको कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक बहुत छोटा सा एरिया, यानी कि इसी शीट में से एक बहुत छोटा सा एरिया। अब यहाँ पे मैंने एरिया क्यों कहा? एरिया इसलिए कहा क्योंकि ये 2D सरफेस है, यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, राइट। अगर ये हमारा कोई लीनियर बॉडी होती तो वहां पर हम लोग लेंथ कहते, यहाँ पे हमें एरिया कहना पड़ेगा। यानी कि एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा चार्ज हो। कितना चार्ज हो? पॉइंट चार्ज। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का ही है। हम लोग पहले इस छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन करके इस पूरी शीट के लिए निकाल देंगे। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सिंपल है, कोई हार्ड काम नहीं है। तो एक छोटा सा एरिया हम लोगों ने माना, उस एरिया को नाम दे दिया DA, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एरिया DA कहेंगे। तो इस छोटे से एरिया के अंदर जो चार्ज होगा उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? उसको आप लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q/A, और उसको हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है सिग्मा का। और इस चीज को आप लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी। अब इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको इस ऊपर वाला आई बटन है उसके अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ये जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A, ये आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया हम लोगों ने बहुत छोटा माना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू में DQ/DA, यानी कि जो चार्ज है वो भी पॉइंट चार्ज है तो DQ लिख सकते हैं, और एरिया बहुत छोटा है तो DA लिखेंगे। और हमें यहाँ पे DQ की वैल्यू निकालनी है, DQ इज इक्वल्स टू में DA सिग्मा। अब यहाँ पर इस छोटे से एरिया के लिए जो आपके लिए पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूले की वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R², ठीक है। लेकिन छोटा सा एरिया लिखा है हम लोगों ने, इसलिए चार्ज भी छोटा सा होगा, तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे DE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 DQ/R², और DQ की जगह इस वैल्यू को रख दीजिए ऊपर वाली को जो आप लोगों ने निकाली है, यानी कि DE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 DA सिग्मा/R²। यानी कि इस छोटे से एरिया के लिए जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी। अब आपको इस पूरी शीट के लिए निकालना है, क्योंकि मैंने कहा कि इनफाइनेटली लार्ज है तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, राइट। तो इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे तो DE का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में सिग्मा DA/R²। अब यहाँ पे लिमिट्स लगा के आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है कि हाँ ये इतनी बड़ी है तो 0 से इनफाइनाइट भी कर सकते हो आप लोग, राइट। तो वैसे तो आपको वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली, मतलब आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर चार्ज होगा तो वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इसी तरीके से आपको बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। वहां पर क्या था? लीनियर बॉडी के अंदर क्या था? बिल्कुल एक सीधा स्ट्रेट था, वायर था, छोटा सा था, एरिया नहीं था, उसका एरिया बिल्कुल कम था, हम लोगों ने सिर्फ लेंथ मानी थी। यहाँ पर एरिया में से, सरफेसेस में से निकल रहा है, राइट। तो ये हो जाता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से आप लोगों ने एक शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलते हुए देखा और साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट की। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले लेंथ के लिए किया, यहाँ पे एरिया के लिए किया, वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हम लोग एक और स्पेशल केस देख रहे हैं, वो होगा वॉल्यूम के बारे में। यानी कि ये तो 1D और 2D की बात हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूशन 3D के अंदर भी किया जा सकता है।
3D से मेरा मतलब है कि एक स्फेयर जिसका कुछ वॉल्यूम है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल मान लीजिए या फिर कोई बहुत बड़ा गोला मान लीजिए जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, उसके अंदर जब हम लोग चार्ज देंगे तो यहाँ पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि अगर मैं इसके अंदर चार्ज दूंगा तो वो तो सरफेस पर ही फैल जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पर इस प्लेन के अंदर फैल रहा है, तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका स्फीयर आप लोग लेंगे वो नॉन कंडक्टर लेंगे। क्यों नॉन कंडक्टर लेंगे? अगर आप कंडक्टर ले लोगे तो चक्कर ये होगा कि जितना भी चार्ज है वो सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर मोशन करता है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग। इसलिए नॉन कंडक्टर में क्या होगा, जो भी चार्ज आप इसको अंदर देंगे वो अंदर वॉल्यूम के अंदर चला जाएगा। नॉन कंडक्टर्स में एक खासियत होती है कि अंदर चला जाता है चार्ज और आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस स्फीयर के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, जो चार्ज जो है वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर आप इसके पास कोई भी चार्ज लेकर के आओगे, कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आओगे, तो यहां भी वही प्रॉब्लम होगी कि कोई इस पे किस तरीके से फोर्स लगाएगा, कोई चार्ज किस तरीके से फोर्स लगाएगा, कोई चार्ज किस तरीके से फोर्स लगाएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी सिंपल वही काम करेंगे, लेकिन यहां पर इस बार हम लोग एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, पहले लेंथ को लिया था, फिर एरिया को लिया, अब मैं वॉल्यूम को लूंगा, छोटे से वॉल्यूम को इसी के अंदर से। तो इस छोटे से वॉल्यूम को अपन लोग लिखेंगे dv, ठीक है, v से लिखते हैं वॉल्यूम को। तो इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप लोग रॉ से लिखते हो, और इस चीज को आप लोग कहते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहले आई आपकी लेंथ चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रॉ से लिखते हैं। यानी कि इसको आप लोग लिखेंगे रॉ इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में वी, ठीक है। और चूंकि हम लोगों ने बहुत छोटा सा चार्ज लिया है तो लिखेंगे रॉ इज इक्वल्स टू में डी क्यू अपॉन में डी वी। यहाँ पे भी वापस वही करेंगे, डी क्यू की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, यानी कि रॉ डी वी, ठीक है। और वापस हमें पता है कि चूंकि छोटे से वॉल्यूम के अंदर पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लिया, ये ई इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब चूंकि बहुत छोटे वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि डी ई इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा रॉ डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे से वॉल्यूम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। अब इसी में आपको पूरे के पूरे स्फीयर के लिए या फिर पूरे के पूरे गोले के लिए निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए इस गोले के साइज के हिसाब से। अगर ये गोला भी इनफाइनाइटली बड़ा है तो 0 से इनफाइनाइट ले आइए, या फिर कोई वैल्यू दे रखी होगी तो वो रख देंगे लिमिट के अंदर, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप रॉ डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वो वैल्यू होगी जो आप लोग किसी वॉल्यूम के लिए निकालेंगे। अब ये वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि आपका स्फीयर हो, ये क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, मतलब 3D होना चाहिए जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम हो। उन सब के अंदर आप लोग इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। किसी भी तरीके का मान लीजिए शेप हो जाए, साइज हो जाए, कोई पत्थर है अलग उसका शेप है लेकिन वो 3D है, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो इसी से आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। और याद रखना आप लोग लेंगे उसको नॉन कंडक्टर ही, क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो पूरी तरीके से वॉल्यूम के अंदर जाना चाहिए। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, जो चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ गया तो फिर दूसरे वाले में और तीसरे वाले में दोनों में क्या फर्क रहेगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी में और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या फर्क रह जाएगा। तो चार्ज को वॉल्यूम के अंदर रखने के लिए उसका नॉन कंडक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 शेप्स के हिसाब से 4 चीजें देखी। पॉइंट चार्ज के लिए क्यू होता है, सीधे सीधा हमें पता है। लीनियर बॉडी के लिए हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी, 2D के लिए हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी, और 3D के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखी। हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में आपका जो चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अब इसी स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसके वॉल्यूम में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। मतलब इस जैसे कि सन में से निकलती है ना आपकी जो लाइट निकलती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सन है, उसको हमें पता है कि वो अंदर से भी जल रहा है, अंदर से भी गर्म है वो, तो उसमें से निकलती है जो आपकी लाइट निकलती है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है। मतलब पूरे वॉल्यूम में से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकल रही, ये इसका शेप होगा। इसी तरीके से अगर आप क्यूब ले लेंगे तो उसमें भी इसी तरह निकलेंगे, क्यूबॉइड ले लेंगे तो इसी तरीके से निकलेगी। तो ये हो जाती है आपकी 3 डिस्ट्रीब्यूशन, 1D 2D 3D और साथ में एक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 4 जो आपको साइन है वो याद रखने हैं। पहला Q है,
दूसरा आपका लैम्डा है, तीसरा सिग्मा है और चौथा रॉ है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, ये चीज आगे बहुत काम आने वाली है अभी हम जब लोग पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों ही शेप समझ में आ गए होंगे और सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी है अभी रिंग के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रिंग के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर हम उसको जरूर बात करेंगे उसके बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं रही होगी। मैं कहूँगा कि आप इसको बार बार देखें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इस कंसेप्ट को समझें। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी नजर आती है, कोई दिक्कत नजर आती है, फिर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।